देखिए 10th क्लास के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्राकृत संख्या हम ले लें जो 0 पर समाप्त होती हो और फिर उसके हम फैक्टर्स करें। देखिए हमने 20 लिया मिसाल के तौर पे, ये हमने लिया 20 या 10 लिया, 10 के हम फैक्टर करें तो 10 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 5 या 10 और उसके बाद में ये 5 बन जा 5 और इसके फैक्टर करें इसी तरह से तो 2 1 जा 2 और 0 और 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो हमने यहां देखा कि किसी प्राकृत संख्या के आगे अगर 0 है तो इसमें एक तो ये 2 और 5 ये आने जरूरी हैं और इसमें देखिए ये 0 पर समाप्त हो रही है तो यहां 2 और 5 आ रहा है तो 2 और 5 ये दो फैक्टर आने चाहिए तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये दे रखी है संख्या 6 की पावर n दी है। अब इधर 6 की पावर n को अगर 6 के हम फैक्टर करते हैं तो ये आते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। इसको हम देखें तो इसमें एक फैक्टर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो जब 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पर 2 इंटू 3 में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो गुणनखंड 2,5 का होना आवश्यक है क्योंकि हमने यह पता लगाया था कि ये 20 है, 20 है, बाद में 0 आ रहा है, ये 10 है, यहां बाद में 0 आ रहा है तो इसमें 2 और 5 आ रहे हैं और इसमें भी 2 और 5 आ रहे हैं। कोई भी नंबर ले लें जिसके अंत में अगर 0 है तो 2 और 5 दो फैक्टर इसमें आएंगे तब वो 0 पर समाप्त होगी। अगर ये दो फैक्टर नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा तब भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। 5 का आना और 2 का आना जरूरी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अतः 6 की पावर n ये जो संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें यही वेरीफाई करना था, यही हमें इसकी जांच करनी थी। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।